नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्किमो ट्राइब के बारे में। एस्किमो ट्राइब के बारे में जानने से पहले हम टुंड्रा प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। टुंड्रा प्रदेश एक अत्यधिक शीतल और हिमाच्छादित प्रदेश है। अगर इस प्रदेश में जनसंख्या की बात करें तो यहाँ यह प्रदेश जनविहीन प्रदेश है या फिर इस प्रदेश में नाम मात्र की जनसंख्या निवास करती है। अगर इस क्षेत्र की विस्तार की बात करें तो टुंड्रा प्रदेश का विस्तार आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है और इसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरेशिया का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यानी टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी कनाडा का भाग, ग्रीनलैंड का भाग और यूरेशिया का उत्तरी भाग आता है। इस प्रदेश में कुछ जनजातियां निवास करती है जिन्हें कि विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तरी कनाडा की, तो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में जो जनजाति निवास करती है उसे एस्किमो जनजाति के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें हम साइबेरिया के उत्तरी भाग की, तो साइबेरिया के उत्तरी भाग में जो जनजाति निवास करती है या जो जनजातियाँ निवास करती है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि याकूत, यूकादीर, चुकची, समोयड आदि नामों से इन जनजातियों को जाना जाता है। इन सब जनजातियों की बात करें जैसे कि एस्किमो, यूकादीर, याकूत, चुकची, इन सब जनजातियों में एस्किमो जनजाति अपेक्षाकृत अधिक उन्नतिशील और विकसित है। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की। तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और बैफिन द्वीपों में और ग्रीनलैंड के तटीय भागों में एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। यानी कनाडा और अलास्का का उत्तरी तटीय क्षेत्र, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड का तटीय भाग है, वहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती है। और अगर एस्किमो जनजाति की विकसित सभ्यता या इनकी सभ्यता का विकसित रूप देखें तो वो बैफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के भागों में देखने को मिलता है, जिसका विस्तार की 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अब हम एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को मैप की सहायता से देख लेते हैं। ये कनाडा का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र है और अलास्का का जो भाग है उस क्षेत्र में, हडसन की खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में और जो बैफिन द्वीप समूह है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह जो ग्रीनलैंड का तटीय भाग है वहाँ भी यह निवास करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एस्किमो जनजाति जिस एरिया में या क्षेत्र में निवास करती है वहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है। अगर उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है जो कि उत्तरी ध्रुव के निकट है। तो इस कारण उत्तरी ध्रुव से निकटता के कारण एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक शीत होती है या शीतल होती है और यहाँ का जो धरातल और समुद्री भाग है वो वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है या हिम से आवृत रहता है या हिम का आवरण देखने को मिलता है। अगर शीतकाल में यहाँ के औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर शीतकाल में स्थलीय भागों पर औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सागर तटीय भागों पर तापमान -35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शीत ऋतु में यहाँ पर उत्तर की ओर से कुछ बर्फीली आंधियाँ चलती है या तेज़ हवाएं चलती है, जिन्हें कि यहाँ स्थानीय भाषा में ब्लिज़ार्ड नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ स्थानीय रूप से जो ठंडी या बर्फीली हवाएं चलती है उन्हें ब्लिज़ार्ड नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की, तो एस्किमो जिस एरिया में निवास करती है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी अवधि की होती है या मात्र 2 महीने की ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी मई और जून माह में यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और इस ऋतु में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। और अगर हम बात करें इस क्षेत्र की वनस्पति की, तो यहाँ पर हिमाच्छादन के कारण वनस्पति का अधिक विकास नहीं हुआ, केवल नाम मात्र की वनस्पति उगती है, जिसमें भी यहाँ शैवाल, काई, लीचेन और कुछ छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों के वृक्ष यहाँ उगते हैं।
या छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों के पौधे यहाँ उगते हैं। और बात करें यहाँ के जीव जंतुओं की, तो शीत प्रदेश होने के कारण यहाँ वनस्पति के समान जीव जंतुओं का भी अभाव देखने को मिलता है, या बहुत कम जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख जीव जंतुओं की, तो यहाँ पर स्थलीय भाग पर रेंडियर, कस्तूरी मर्ग, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी आदि जीव पाए जाते हैं, जबकि समुद्री जीवों में सील, वॉलरस और व्हेल मछली प्रमुख है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षणों के बारे में। एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर मंगोलाइड प्रजाति से समानता रखती है, यानी एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोलाइड प्रजाति के समान होते हैं। अगर इनके शारीरिक कद की बात करें तो इनका शारीरिक कद छोटा होता है, जो कि 156 से लेकर 163 सेंटीमीटर के मध्य होता है। त्वचा का रंग पीला या पीला भूरा होता है। नेत्र काले या भूरे होते हैं। चेहरा लंबा होता है और नाक चपटी होती है। ये तो थे एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एस्किमो जनजाति के व्यवसाय के बारे में। तो एस्किमो जनजाति का प्रमुख कार्य आखेट करना है, और एस्किमो शिकार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, और ये स्थायी निवास नहीं बनाते। ये उन्हीं क्षेत्रों में अपना कुछ समय के लिए स्थायी निवास बनाते हैं जहाँ पर कि इन्हें शिकार उपलब्ध होता है। और अगर हम बात करें एस्किमो जनजाति के बारे में, तो एस्किमो जनजाति अपनी भोजन सामग्री से लेकर अपने आवास निर्माण की सामग्री और परिवहन निर्माण के लिए सामग्री और नाव बनाने के लिए सामग्री, ये सभी सामग्री ये अपने शिकार से प्राप्त सामग्री से ही करते हैं। यानी शिकार से जो प्राप्त होने वाली सामग्रियाँ, उन्हीं से ही अपने भोजन की सामग्री प्राप्त करते हैं, या आवास निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त करते हैं, या अन्य कार्यों के लिए सामग्री प्राप्त करते हैं। समुद्री और हिमाच्छादित क्षेत्रों में सील और वॉलरस और व्हेल जैसे विशाल जीव की मौजूदगी के कारण एस्किमो जनजाति द्वारा सील और वॉलरस और व्हेल मछलियों का शिकार किया जाता है, जबकि स्थलीय भाग पर कैरिबो, रेंडियर, लोमड़ी आदि जीवों का शिकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु में एस्किमो जनजाति द्वारा किए जाने वाले शिकार या आखेट के बारे में। तो शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही एस्किमो जनजाति अपने परिवार सहित समुद्र तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाती है, और ये समुद्र तटीय क्षेत्रों पर निवास करने लगते हैं शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही। और ये लोग वहाँ पर सील मछली का शिकार करते हैं शीत ऋतु में। और इस शिकार के लिए सील मछली के शिकार के लिए ये लोग हार्पून नामक उपकरण का उपयोग करते हैं, जो कि एक हार्पून एक शिकार में काम आने वाला उपकरण है। और इस हार्पून नामक उपकरण के द्वारा ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं, और इसके लिए जो क्या करते हैं कि ये शीत ऋतु में समुद्री क्षेत्रों में या जलाशय वाले भागों में बर्फ़ के जम जाने के कारण सील मछली श्वास लेने के लिए ऊपर की ओर आती है। तब एस्किमो जनजाति द्वारा कुछ जगहों पर छिद्र कर दिए जाते हैं, और उन छिद्रों के पास जब सील मछली श्वास लेने के लिए आती है, तो उन छिद्रों के पास जैसे ही सील मछली आती है, तो एस्किमो जनजाति को सील मछली के आने का आहट हो जाता है या आभास हो जाता है। तो उस दशा में एस्किमो जनजाति उस सील मछली पर हार्पून नामक उपकरण से आक्रमण करते हैं, और सील मछली को मुंह को दबा लेते हैं, और फिर बर्फ़ को हटाकर सील मछली को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार जो आखेट कार्य किया जाता है सील मछली को पकड़ने के लिए, उस विधि को माओपाक आखेट कहा जाता है। यानी माओपाक आखेट एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि सील मछली का शिकार करने की एक पद्धति है, जो कि हार्पून नामक उपकरण द्वारा की जाती है। वहीं बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो जनजाति स्थल के भीतरी भागों की ओर स्थानांतरित हो जाती है, और स्थलीय क्षेत्रों पर ये कैरिबो, रेंडियर आदि का शिकार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन के बारे में।
तो एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन आखिर से प्राप्त सामग्री होता है, जिसमें कि ये पशुओं एवं मछलियों को मांस का सेवन भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र की, यानी एस्किमो जनजाति द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले वस्त्रों की। तो एस्किमो लोग आखिर से प्राप्त पशुओं के चमड़ों को ही वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, और इनके वस्त्र अधिकांशतः कैरिबो और सील मछली के चमड़े के बने हुए होते हैं। और अगर हम बात करें ग्रीनलैंड के पश्चिमी तटीय भाग की, तो इधर ग्रीनलैंड के पश्चिमी तटीय भाग में कैरिबो नहीं मिलते, इस कारण वहाँ के एस्किमो जनजाति के लोग ध्रुवे भालू के चमड़े का वस्त्रों के लिए प्रयोग लेते हैं, यानी ध्रुवे भालू के चमड़े का प्रयोग वस्त्रों के प्रयोग के लिए करते हैं। और सिलाई के लिए एस्किमो जनजाति पशुओं की हड्डी का सुई के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी ये सुई के लिए पशुओं की हड्डी का प्रयोग करते हैं जिससे कि कपड़े सिले जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के आवास के बारे में। तो एस्किमो जनजाति का आवास शीतकालीन आवास अलग प्रकार का होता है और ग्रीष्मकालीन आवास अलग प्रकार का होता है। अगर ग्रीष्मकालीन आवास की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो जनजाति पशुओं की हड्डियों से एक ढांचे का निर्माण करते हैं, और उस ढांचे पर जो चमड़ा होता है या पशु की खाल होती है उसे मंडकर टेंट का या तंबुओं का निर्माण किया जाता है। यानी पशुओं की हड्डियों से एक ढांचे का निर्माण करके उस ढांचे पर चमड़ा या खाल मंडकर उनसे टेंट बनाए जाते हैं और उसी में ये निवास करते हैं। तो चमड़े के ऐसे तंबुओं को स्यूपिक्स कहते हैं, यानी जो ग्रीष्मकालीन में जिन आवासों का प्रयोग एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है उन्हें स्यूपिक्स नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु में प्रयोग किए जाने वाले आवास की। तो एस्किमो जनजाति द्वारा शीत ऋतु में इग्लू नामक आवास का प्रयोग किया जाता है, यानी ये इग्लू एक प्रकार का बर्फ़ का छोटा सा घर होता है जो कि बर्फ़ द्वारा निर्मित होता है। इसके लिए ये एस्किमो जनजाति चाकू से हिम के चौकोर टुकड़े काटकर उन्हें एक के ऊपर एक जमाकर दीवारें बनाई जाती हैं और एक वृत्ताकार रूप से एक वृत्ताकार या गुंबदाकार रूप की संरचना करते हैं। इस संरचना यानी इस बर्फ़ की या गुंबदाकार संरचना की जो बर्फ़ की दीवारें होते हैं उनके चारों ओर एक खाल का या चमड़े का अस्तर मंड दिया जाता है। उस चमड़े के अस्तर और बर्फ़ की दीवारों के मध्य थोड़ा अंतर या गैप रखा जाता है जो कि एक थर्मस की भांति कार्य करता है। अगर हम बात करें इग्लू के प्रवेश द्वार की, तो इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है और जिसमें कि एस्किमो जनजाति के लोग लेटकर या रेंगकर इग्लू में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के यातायात के साधनों के बारे में। तो एस्किमो जनजाति द्वारा जो यातायात के साधन प्रयोग में लिए जाते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेज गाड़ी के बारे में। स्लेज गाड़ी एक बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसका निर्माण की मुख्यतः व्हेल की मछली या लकड़ी की से बनाया जाता है, या तो व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी से स्लेज गाड़ी का निर्माण किया जाता है और इसे 5-6 कुत्तों के झुंड या फिर 5-6 रेंडियर्स के झुंड द्वारा खींचा जाता है। स्लेज गाड़ी एक बिना पहिए की गाड़ी होती है जो कि व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी से बनी होती है और जिसे कि 5-6 कुत्तों के झुंड या 5-6 रेंडियर्स के झुंड द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कयाक की। कयाक एक प्रकार की नाव होती है जो कि व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी के ढांचे के ऊपर सील मछली की खाल मंडकर बनाई जाती है, यानी व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर सील मछली की खाल को मंडकर एक प्रकार से नाव बनाई जाती है जिसे कि एस्किमो जनजाति द्वारा कयाक कहा जाता है और इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उमियाक की। उमियाक भी एक प्रकार से नाव ही होती है जो कि कयाक से अपेक्षाकृत बड़ी होती है और इसका प्रयोग अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं विशेष रूप से व्हेल के शिकार के लिए किया जाता है, यानी उमियाक का प्रयोग
बड़े जंतुओं के शिकार के लिए किया जाता है, जो कि एक प्रकार की नाव ही होती है और ये कयाक से अपेक्षाकृत बड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति के सामाजिक संगठन के बारे में। अगर हम बात करें एस्किमो जनजाति के सामाजिक संगठन की, तो एस्किमो जनजाति में पितृवंशीय समाज व्यवस्था देखने को मिलती है और यहाँ पर प्रत्येक समूह के वरिष्ठतम व्यक्ति को मुखिया माना जाता है। यानी एस्किमो जनजाति का जो समूह होता है उसमें समूह का जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उसे समूह का मुखिया माना जाता है और वही मुखिया शिकार और मछली पकड़ने के स्थान का चुनाव करता है। यानी कौन से स्थान से शिकार करना है या मछली पकड़ना है उस स्थान का चुनाव भी समूह का वरिष्ठतम व्यक्ति या मुखिया ही करता है। और मुखिया ही जो शिकार से प्राप्त होने वाली सामग्री होती है उसका बंटवारा करता है। अगर हम बात करें एस्किमो जनजाति के युवाओं की, तो एस्किमो जनजाति के युवाओं को कैरिबो, रेनडियर, सील और वॉलरस आदि जीवों के शिकार के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान में अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के संपर्क में आ जाने के कारण एस्किमो जनजाति के लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी वर्तमान समय में एस्किमो जनजाति के जीवन में कई परिवर्तन हुए हैं और इसका कारण है अमेरिकन और यूरोपियन लोगों के संपर्क में आना। नेक्स्ट है पर्यावरण से समायोजन। एस्किमो जनजाति जिस एरिया में या क्षेत्र में जिस एरिया में निवास करती है वह एरिया कठोर पर्यावरणीय दशाओं वाला एरिया है। यानी वहाँ कठोर जलवायु दशाएं देखने को मिलती है। ऐसी कठोर जलवायु दशाओं होने के बाद भी एस्किमो जनजाति के लोग अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करके रहते हैं। यानी इन लोगों द्वारा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन देखने को मिलता है। यानी ये पर्यावरण के साथ समायोजन करके चलते हैं। इसके अतिरिक्त एस्किमो जनजाति एक अत्यंत सरल प्रकृति की जनजाति है और इनके समाज में जो है वो समुद्री देवी की पूजा करने की भी प्रथा है। यानी एस्किमो जनजाति द्वारा समुद्री देवी की पूजा की जाती है और एस्किमो जनजाति के लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की एस्किमो जनजाति के बारे में, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, उसके शारीरिक लक्षणों, उसके भोजन, उसके व्यवसाय, उसके सामाजिक संगठन आदि की चर्चा की। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।